शायद 70 साल के भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग के वहां पे राज्यसभा अध्यक्ष ने पास करके पास कर दिया, जबकि पूरा हाउस चिल्ला रहा था। इनसे किसी से पूछो भाजपा वाले से फायदा क्या है, तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है, किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यही बोलो। ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाया गया। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 22वां दिन है और इसी को लेकर आज दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था और इस विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्शन में दिखे और उन्होंने आज विधानसभा के अंदर ये जो 3 नए कानून थे इनकी कॉपियों को फाड़ दी। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार से ये अपील भी की है कि इन कानूनों को जल्द से जल्द वापस ले लिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से इन कॉपियों को फाड़ी, आप खुद ही देखिए। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से यह अपील की है कि इन कानूनों को जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए। किसान जो लगभग 22 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों की जान जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक लगभग 20 किसानों की अब तक जान जा चुकी है और औसतन अगर देखा जाए तो हर दिन एक किसान की जान जा रही है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि वो अंग्रेजों की तरह रवैया ना अपनाए। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि अंग्रेजों के वक्त भी एक इसी तरह का प्रदर्शन हुआ था जिसकी अगुवाई भगत सिंह के पिता और उनके चाचा कर रहे थे। किसानों को उस वक्त भी अंग्रेजों ने यह कहा था कि वो कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन आज भी उसी तरह की स्थिति देखने मिल रही है। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, आप खुद ही देखिए। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप कम से कम आज़ादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस ले। बहरहाल अरविंद केजरीवाल तो किसानों के इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हो चुके हैं। अब देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या होता है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को यह नसीहत दी है कि वो इन कानूनों को होल्ड करने की संभावनाओं को तलाशे। साथ ही साथ किसानों को भी ये नसीहत दी गई है कि किसान जो है वो अपने आंदोलन के तरीकों में बदलाव करे। केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कानूनों का फायदा समझ नहीं आता, तो केंद्र सरकार ने अपने सारे बड़े दिग्गज नेता, जितने बड़े बड़े इनके नेता हैं, उनको उतारा है कि समझाओ, और वो समझा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो टीवी में आ रहा था, शायद बरेली में 20,000 किसानों की रैली उन्होंने की। उनको कहा गया भाई इन तीनों बिलों के फायदे समझाओ, तो फायदे समझाने लगे वो। मैं सुन रहा था उनका भाषण। तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या?
वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा है? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, ये फायदा है क्या? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, तुम्हारा ये, अरे भैया ये तो था ही हमारे पास, फायदा क्या है? तो इनसे किसी से पूछ लो, ये भी इतने सारे बैठे हैं, किसी से पूछ लो, किसी भाजपा वाले से, ये फायदा क्या है? वो बता रहे हैं कि आ रहा हूं मैं उस पर, फायदा और नुकसान दोनों, नफा नुकसान बताऊंगा, चिंता ना करो। तो इनसे किसी से पूछो भाजपा वाले से फायदा क्या है, तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है, किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, यही कहते हैं ना ये। तो एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए, मैंने आप लोगों जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था। मैं आज धान का एमएसपी 1868 है, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 900,000 रुपए में बिक रहा है। मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहां ये फसल बेच के आए कि इसको एमएसपी से ज्यादा दाम मिल जाए। हवा में बात करने से क्या फायदा है? कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो, अरे कहां बेच लें बताओ तो सही। अब हमारे देश का किसान पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, वो देश का किसान कहीं भी नहीं बेचेगा। उनको भी पता है कि कौन बेचेगा, उनसे पंजाब में खरीदेगा, उत्तर प्रदेश में उनसे 800 रुपए में बेच के वही बड़े बड़े पूंजीपति इतनी महंगाई कर देंगे कि वो पूरे देश के अंदर इसको महंगा बेचेंगे। ये किसानों के बेचने के लिए कानून नहीं बनाया गया। तो कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, किसानों को भ्रमित नहीं किया जा रहा, भाजपाइयों को भ्रमित किया जा रहा है। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यही बोलो। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।